एक औरत जैसे ही प्लेन में चढ़ी उसे कुछ अजीब बातें पता चली। लंबी दूरी की फ्लाइट्स आमतौर पर पूरी भरी होती है, पर अभी प्लेन में सिर्फ वो और उसकी बेटी ही थे और उसकी बेटी प्लेन में चढ़ने के बाद से एकदम चुप हो गई थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी। खैर थोड़ी देर बाद एक एक करके बाकी पैसेंजर्स भी प्लेन में चढ़ने लगे। जोड़ी को कुछ भी अजीब नहीं लगा, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। ये एक लंबी फ्लाइट थी। के कुछ ही देर बाद ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो चुके थे। जोड़ी ने देखा कि पीछे की तरफ 2 लाइनें खाली है, तो वो अपनी बेटी को लेकर वहां जाकर लेट गई और यहीं से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी वहां नहीं है। उस वक्त तो जोड़ी को ज्यादा चिंता नहीं हुई, उसे लगा कि बेटी खेलते खेलते कहीं चली गई होगी। लेकिन जब उसने प्लेन के तीनों कैबिन छान मारे और उसे अपनी बेटी कहीं नहीं मिली, तब जाकर जोड़ी घबराई। एक एयर होस्टेस ने उसकी हालत देखकर अनाउंसमेंट की कि सभी पैसेंजर्स एक सुनहरे बालों वाली छोटी बच्ची पर ध्यान दे। पर अजीब बात यह थी कि काफी देर तक कोई खबर नहीं आई, यहाँ तक कि जोड़ी के आगे वाली सीट पर बैठे पैसेंजर ने भी कहा कि उन्होंने उसे बेटी के साथ देखा ही नहीं। ये सुनकर जोड़ी थोड़ी हैरान रह गई। वो भागकर अपनी सीट पर गई। बेटी का छोटा सा टेडी बेयर जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी वहीं पर था। इससे साबित हो गया कि उसकी याददाश्त में कोई गड़बड़ नहीं है। उसने फौरन क्रू से पूरे प्लेन की तलाशी लेने को कहा, पर स्टाफ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने बस टालने के लिए कह दिया कि मौका मिलते ही वो कैप्टन को बता देंगे। पर 10 मिनट बीत जाने के बाद भी किसी ने कोई तलाशी नहीं ली। अचानक जोड़ी ने देखा कि 2 एयर होस्टेस घबराई हुई आपस में कुछ फुसफुसा रही है। वो फौरन उनके पीछे गई और पूछा कि क्या उसकी बेटी को कुछ हुआ है। पर फोन रखने के बाद एयर होस्टेस ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एयर होस्टेस ने ग्राउंड पर कांटेक्ट किया था। उन्होंने ग्राउंड पर पता किया था, लेकिन वहां उसकी बेटी का कोई बोर्डिंग रिकॉर्ड नहीं मिला और पैसेंजर लिस्ट में भी उसकी बेटी का नाम नहीं था। जोड़ी को ये सब बकवास लगा। उसने सबूत दिखाने के लिए फौरन अपना बोर्डिंग पास निकाला, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ उसका अपना ही बोर्डिंग पास था। ये देखकर जोड़ी के तो होश ही उड़ गए। वो भागकर लगेज कंपार्टमेंट खोलने गई तो देखा कि उसकी बेटी का बैग भी गायब है। पर उतनी ऊंचाई तक तो उसकी बेटी का हाथ पहुंच ही नहीं सकता। इसका मतलब उसे जरूर किसी ने अगवा कर लिया है। जोड़ी बुरी तरह घबरा गई। उसे फौरन कैप्टन से बात करनी थी। इसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे कॉकपिट की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा पीटने लगी उसे अचानक पीछे से एक एयर मार्शल ने पकड़ लिया। उसके बर्ताव से बाकी पैसेंजर्स को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन इतने बड़े हंगामे की वजह से कैप्टन को बाहर आना ही पड़ा। पर उसने जोड़ी से बस इतना पूछा कि क्या उसने प्लेन में चढ़ने से पहले शराब पी थी या कोई दवा ली थी। जाहिर है उसे लग रहा था कि ये सब जोड़ी का वहम है। जोड़ी ने भी हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि वो एंजाइटी दूर करने की कुछ दवाई ले रही है। फिर उसने बताया कि 6 दिन पहले ही उसके पति की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई थी। उसके बाद से ही उसने दवाई लेनी शुरू की और ये फ्लाइट वो अपने पति की बॉडी को दफनाने के लिए अपने घर वापस ले जा रही थी। उसका ताबूत प्लेन के कार्गो में ही रखा था। फिर वो परेशान होकर कहने लगी कि उसे यकीन है कि उसकी बेटी उसके साथ ही प्लेन में चढ़ी थी, यहाँ तक कि सोने से ठीक पहले भी वो उसका हाथ पकड़े हुए थी। ये उसका वहम बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी घबराहट देखकर कैप्टन को उस पर थोड़ी दया आ गई। हालांकि सब कह रहे थे कि उन्होंने लड़की को नहीं देखा, फिर भी उसने सभी पैसेंजर से अपनी अपनी सीट पर वापस जाने को कहा, ताकि हर उस जगह को चेक किया जा सके जहां कोई बच्चा छिप सकता है। इस बार प्लेन का कोना कोना छान मारा गया, जिसमें लगेज कंपार्टमेंट और बाथरूम भी शामिल थे। यहाँ तक कि कार्गो और इक्विपमेंट एरिया को भी नहीं छोड़ा गया, पर फिर भी उसकी बेटी का कोई निशान तक नहीं मिला। जोड़ी एक एक करके सीटों के नीचे देख रही थी। एयर मार्शल कार्सन ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा था, ताकि वो कोई हंगामा न खड़ा कर दे। और जब वो एक लाइन के पास से गुजरी तो जोड़ी को अचानक लगा कि उस दाढ़ी वाले आदमी को उसने कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ देखा है। अपनी बेटी का